तुलसी विवाह पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। तुलसी विवाह पर भूल कर भी ना करें ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद आपको तुलसी माता का मंत्र पढ़ना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद साधक को एक साथ मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूल कर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए, वरना आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। क्योंकि इन कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह है अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी विवाह पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चने की दाल। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन तुलसी विवाह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 2, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और नहीं तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचना चाहिए। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह है अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, झाड़ू न लगाएं। तुलसी विवाह के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास साफ सफाई से जुड़ी चीजें जैसे झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। लेकिन तुलसी विवाह पर पूजा से पहले तुलसी के पौधे की साफ सफाई करना जरूरी माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास आपको कचरा भी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और ये माता तुलसी जी का अपमान भी होता है। देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के गमले के आसपास अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। पौधे के गमले को भी अच्छी तरह से साफ करें। पौधे की पत्तियों को हल्के पानी से साफ करें और ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी या सूखे पत्ते पौधे में न रहें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। 4, तुलसी पूजा में उचित मंत्रों का उच्चारण न करना। दोस्तों, तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रों उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का उच्चारण न करें। गलत मंत्र आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। 5, बासी फूलों का इस्तेमाल। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय फूल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता पर न चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। तुलसी माता और भगवान विष्णु को बासी फूल अर्पित करना अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आपको पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती है।
इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, आपको तुलसी विवाह के इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तनमन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह है अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 7, काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो माता तुलसी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। 8, तामसिक भोजन। तुलसी विवाह का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, अंडा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। इसके अलावा आपको तुलसी विवाह के दिन लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी तामसिक भोजन माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, इसलिए तुलसी विवाह पर चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। 9, दिन में ना सोए। इस दिन सुबह की पूजा अर्चना के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की भक्ति में लीन रहना चाहिए। 10, धन की बर्बादी न करें। इस दिन धन की बर्बादी न करें, बल्कि गरीब लोगों में दान करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गन्ने, सिंघाड़ा, गुड़ आदि का दान बेहद फलदायी माना जाता है। तुलसी माता प्रसन्न होती है और पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो बिल्कुल भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए